इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के उन इंपॉर्टेंट लेवल्स जिनके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे हम इनमें सोमवार के दिन ट्रेड ले सकते हैं। देखो तो पहले तो हम बैंक निफ्टी की कंडीशंस की बात कर लेते हैं। यदि मार्केट गैप अप ओपन होता है और गैप डाउन ओपन होता है तो इन कंडीशंस में हमें मार्केट में क्या करना है। यदि मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप कितना, मार्केट 48,800 के लेवल के अराउंड यदि गैप अप ओपन होता है तो इस कंडीशन में जैसे ही मार्केट 48,680, देखो इस लेवल को याद रखना है। यदि मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है तो 200 से 250 पॉइंट यदि, और ये जितने भी लेवल्स है हम ये बैंक निफ्टी फ्यूचर के लेवल्स की बात कर रहे हैं, ना कि इंडेक्स के लेवल की। तो जैसे ही मार्केट यदि गैप अप ओपन होता है तो उस कंडीशन में जैसे ही मार्केट 48,680 के लेवल को ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे पुट बाइंग करने वाले हैं, जिसका हमारा पहला टारगेट होगा वो होगा 48,580, मतलब 100 पॉइंट का हमारा यहाँ पे पहला टारगेट होगा यदि मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी तो। और गैप अप ओपनिंग देने के बाद 48,680 के लेवल को ब्रेक किया तो ये तो हो गया हमारा गैप अप का केस कि यदि मार्केट गैप अप ओपन होता है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है। अभी हम बात कर लेते हैं हमारे गैप डाउन के केस की। यदि मार्केट सोमवार के दिन गैप डाउन ओपन हो जाता है तो उस कंडीशन में हमें क्या ट्रेड लेना है। और देखो पोजीशन साइजिंग की मैं अपनी निफ्टी की वीडियो में ऑलरेडी बात कर चुका हूं, और यदि आपने अभी तक निफ्टी की एनालिसिस की वीडियो नहीं देखी है तो वो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके जाके देख सकते हो। तो देखो हमें सोमवार के दिन ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सिर्फ और सिर्फ 20% पोजीशन साइजिंग के साथ ही ट्रेड लेना है। इससे ज्यादा पोजीशन साइजिंग के साथ हमें ट्रेड नहीं लेना है। यदि आपको 2024 में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 20% क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड लेना है। अभी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं हमारी गैप डाउन की कंडीशन की। यदि मार्केट यहाँ पे 200 से 250 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो जाता है, मतलब 48,400 के लेवल के नीचे गैप डाउन ओपन होता है, तो इस कंडीशन में हम क्या ट्रेड ले सकते हैं। तो इस कंडीशन में हमें हमारा एक लेवल याद रखना पड़ेगा, वो है हमारा 48,520। 48,520 के लेवल तक मार्केट को आने दो। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट में एक अपसाइड का मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा, और जैसे ही मार्केट 48,520 के लेवल पे कोई एम पैटर्न बनाता है, कोई नेगेटिव कैंडल बनाता है, या फिर कोई भी नेगेटिव पैटर्न बनाता है, यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद यहाँ पे ब्रेकडाउन देता है, तो उन सभी कंडीशंस पे हम यहाँ पे 48,520 के लेवल का अराउंड यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। और कॉल बाइंग का ट्रेड हमें कब लेना है, यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो। देखो यदि मार्केट ने गैप अप ओपन किया तो हमें कॉल बाइंग के बारे में सोचना ही नहीं है, और यदि मार्केट ने गैप डाउन ओपन किया तो इस कंडीशन में हम दोनों ट्रेड ले सकते हैं। पहला ट्रेड तो हमारा हो जाएगा 48,520 के लेवल का अराउंड पे पुट बाइंग का, और दूसरा पुट बाइंग का ट्रेड हम ले सकते हैं जब 48, जैसे ही मार्केट, देखो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, एक सेकंड, जैसे मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट 520 के लेवल का राउंड गया, वहां पे आपने ट्रेड मिस कर दिया, और जैसे ही मार्केट फिर नीचे आएगा और अपने डेढ़ लो को ब्रेक करेगा ना, तो यहाँ पे भी हम हमारा एक पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। तो ये दो कंडीशन हमारे पुट बाइंग की गैप डाउन की कंडीशन में। और कॉल बाइंग की गैप डाउन की कंडीशन में हमारी जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद ऊपर जाता है और 48,700 के लेवल को ब्रेक करता है। यस, मार्केट को 300 पॉइंट का मोमेंटम अपसाइड में दिखाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम यहाँ पे कोई कॉल बाइंग का ट्रेड लेने वाले हैं। और जैसे ही मार्केट गप डाउन ओपन होने के बाद 48,700 के लेवल को ब्रेक करेगा, हम यहाँ पे एक डेफिनेटली कॉल बाइंग का ट्रेड लेंगे, जिसका हमारा टारगेट मिनिमम 100 पॉइंट का, सेकंड टारगेट होगा 200 पॉइंट का। इन 80 से 100 पॉइंट का ही टारगेट आपको लेके चलना है, इससे बड़ा टारगेट मार्केट में मत लेके चलना। ये तो हो गई हमारी दोनों कंडीशन से। यदि मार्केट गैप अप ओपन होता है तो क्या हमें हमें क्या करना है, और यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो उस कंडीशन में हमें मार्केट में क्या करना है। गैप अप की कंडीशन में हमें सिर्फ पुट बाइंग का ट्रेड लेना है, या फिर मार्केट को उस दिन ट्रेड, सोमवार के दिन ट्रेड नहीं लेना है यदि मार्केट गैप अप ओपन होता है तो। क्योंकि हो सकता है कि यदि मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो मार्केट पूरे दिन कंसोलिडेशन करे, जैसे ये मार्केट ने, ये तो बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है, ऐसा ही हमें कुछ देखने को मिल सकता है। देखो ये मार्केट गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, मार्केट ने कोई भी हमें ट्रेड नहीं दिया। ऐसा ही कंडीशन सोमवार के दिन भी हमें देखने को मार्केट में मिल सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं, देखो गैप डाउन की कंडीशन में हमें एक लेवल भी याद रखना है, उस लेवल को मैं यहाँ पे बना देता, वो है हमारा 48,520 का लेवल। अब हम आते हैं हमारी फ्लैट की कंडीशन। यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो उस कंडीशन में हमें कॉल बाइंग और पुट बाइंग कब करनी है। एक सेकंड, इनको हटा देते पहले लेवल्स को। ठीक है, देखो यदि मार्केट सोमवार के दिन फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है, और इस कंडीशन में यदि मार्केट 48,700 के लेवल को ब्रेक करेगा तो मैं यहाँ पे डेफिनेटली एक
कॉल बाइंग का ट्रेड लेने वाला हूँ। यहाँ पे हम कौन सा ट्रेड लेंगे, कॉल बाइंग का, जिसका हमारा टारगेट होगा 80 से 100 पॉइंट। इस टारगेट के लिए हम एक 48,700 की के ब्रेकआउट पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, यदि मार्केट फ्लैट ओपन हो या फिर गैप डाउन ओपन हो। ठीक है, पहली कंडीशन तो हमारी ये बन गई कि यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो हमें क्या करना है। इसके बाद हमारी दूसरी कंडीशन जो वो बनेगी, ये बनेगी कि यदि मार्केट फ्लैट ओपन हो या फिर मार्केट गैप अप ओपन हो। भाई देखो, कंडीशंस पे ध्यान देना। यदि या तो मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है या फिर मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है और उसके बाद यदि मार्केट 48,400 के लेवल को ब्रेक कर रहा है तो हम यहाँ पे पुट बाइंग का ट्रेड लेंगे। ठीक है, जिसका हमारा पहला टारगेट होगा T1 होगा हमारा 48,200। देखो, पुट बाइंग की तरफ हमारे इस टाइम टारगेट ज्यादा है और कॉल बाइंग की तरफ हम छोटे छोटे टारगेट लेके चलेंगे, क्योंकि मार्केट अभी खुले आसमान में चल रहा है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, हमें नहीं पता कि अभी मार्केट अपसाइड में जाके कहाँ पे रुकने वाला है। दूसरा हमारा टारगेट होगा 48,040 और हमारा T3 जो यहाँ पे होगा वो होगा 47,940। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, यदि मार्केट या तो फ्लैट ओपन हो या फिर गैप अप ओपन हो और उसके बाद हमारा मार्केट 48,400 के लेवल को ब्रेक करेगा, तो हमें यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड लेना है। ये तो हो गए हमारे बैंक निफ्टी के सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स। यदि मार्केट गैप अप ओपन होता है तो हमें क्या करना है, यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो हमें क्या करना है, और यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो हमें क्या करना है। और देखो, एक और चीज मैं यहाँ पे बता दूं, जिन भी बंदों के एक कीड़ा रहता है ना ट्रेड लेने का, भाई सोमवार के दिन मत लेना। देखो, बैंक निफ्टी की वीडियो में भी मैं आपको समझा चुका हूँ कि आपको सोमवार के दिन बहुत, जो कि पहला 2024 का ट्रेडिंग डे रहने वाला है, उस दिन हमें बहुत सोच समझ के ट्रेड लेना है, क्योंकि वो एक सिंगल दिन ही है जो हमारी पूरी 2024 की जर्नी को डिसाइड कर सकता है, यदि आपने बड़ा लॉस ले लिया तो आपको पहले फर्स्ट चीज तो ये कि आपको पोजीशन साइजिंग कम रखना है, और सेकंड चीज ये जो आपको रेंज दिख रही है ना मार्केट में, इस रेंज में हमें मार्केट को हाथ ही नहीं लगाना है। यदि आपने सोमवार के दिन ये चीज अपने अपने आप कंट्रोल कर लिया ना, अपने मन को कंट्रोल कर लिया ना, तो मैं ना स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ कि आप 2024 जब एंड होगी ना, आप एक बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर होंगे और आपने जितना भी अभी तक लॉस किया ना, आप उस सबको रिकवर करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुके होंगे। ये मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ, यदि आपने सोमवार के दिन इतना सा अपने आप को मैनेज कर लिया, अपने मन को, अपने जो माइंड सेट है ना, इसको यदि थोड़ा सा भी डिसिप्लिन में रख लिया ना, कि आपको या तो 20% क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड लेना है, और मार्केट यदि इस रेंज में है, इस 300 पॉइंट की रेंज में है, तो मेरे को कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, तो 2024 में आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।